पंजाब भर में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया। तमाम मार्केटों के कारोबारी औकात का रात 8 बजे तक होंगे। दफातर में हाजिरी 50% रहेगी। तफरीही पार्क्स, सिनेमाज और थिएटर्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से खाना सिर्फ घर ले जाने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, तंदूर, दूध की दुकानें और 24 घंटे खुली रहेंगी। ईद के 2 दिन घरों पर गुजारने के बाद लाहौर वाले आइसक्रीम और गोलगप्पे खाने पहुँच गए। ना मास्क, ना एहतियात, ना समाजी फासला, ना रोक टोक, ना हिफाजत इंतजामात। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया और पुलिस एक्शन में आ गई। माल रोड पर बैरियर खड़े कर दिए गए, दुकानें बंद करवा दी। पाकिस्तान में 9 दिन के लॉकडाउन ने कोरोना केसेस की शरह कम कर दी। मुल्क भर के बाजार और दफातर 17 मई से खोल दिए जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। दफातर 50% हाजिरी के तहत खोले जाएंगे। शहरों के दरमियान चलने वाली बसों का पहिया आज से चलेगा। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट भी बहाल हो जाएगी। गुंजाइश से आधे मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त होगी। NCOC के इजलास में SOPs पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार। अवाम से मास्क पहनने, समाजी फासला रखने समेत हिफाजती इंतजामात पर अमल जारी रखने की अपील। हिफाजती इंतजामात का मजीद जायजा 19 मई को लिया जाएगा। मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में नुमाया कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। गुज़श्ता रोज़ ये शरह 8% थी। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 4.5% रही। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 18% शरह थी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 14 मई को 30,248 टेस्ट किए गए। कोरोना के मजीद 1,531 मरीज सामने आ गए। कराची से 1400 किलोमीटर दूर समंदर बिफर गया। हवा का कम दबाव तूफान बन गया। गहरे समंदर में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा हो गई। तूफान भारत के साहिली इलाकों से टकराता पाकिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। कराची में तेज बारिश बरसेगी या हल्की, फैसला तूफान की शिद्दत और उसका रुख करेगा। तेज हवाओं के इम्कान पर सिविल एविएशन ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। ठट्ठा, बदीन, सजावल, थर, मीरपुर खास में तेज बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 3 रोज़ के लिए समंदर में शिकार पर जाने से रोक दिया गया। कश्तियों को साहिल पर खड़ा कर दिया गया। NDMA के मुताबिक जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर समंदरी तूफान पर नजर रखे हुए है। मछली के शिकार के लिए गए हुए माहीगीरों के घर वाले उनकी वापसी के मुंतज़िर। वज़ीर आला सिंध ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को शहर भर से बिल बोर्ड हटाने की हिदायत कर दी। इमरजेंसी प्लान टीम बनाने के अहकामात। सूबाई वज़रा नासिर शाह और फराज डेरो कराची में रहेंगे। समंदरी तूफान से मुतालिक इंतजामी इजलास में कहा कि नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर किए जाएं। समंदरी तूफान भारतीय गुजरात से टकराता है तो थर में शदीद बारिशें होंगी। डिप्टी कमिश्नर थर ज़रूरी इक़दाम कर लें। ईद के 3 दिनों में इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। इसराइली फजाइया ने गजा में दूसरी बुलंद इमारत को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। बुर्ज अल जला को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बुर्ज अल जला में रिहायशी फ्लैट समेत मीडिया हाउसेस के दफातर थे। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बुर्ज अल जला को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इमारत खाली करने के लिए कुछ देर पहले मोहलत दी थी। गजा में 5 रोज से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 140 हो गई। शोहदा में 40 बच्चे भी शामिल हैं। कई इमारतें ज़मी बोस, शहरियों के आशियाने मलबे का ढेर बन गए। हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर होकर दरबदर हो गए। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 9 है। इसराइल ने गजा की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सूडान की वज़ीर ख़ारजा मरियम अल सादिक का राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़लस्तीनी सदर को मौजूदा सूरत हाल में मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। दोनों वज़राए ख़ारजा का मसला फ़लस्तीन पर आलमी फोरम्स पर मुश्तरका काविश बरूएकार लाने पर इत्तफ़ाक़। मुसलमान ममालिक है, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। उनको अपने ज़ाती जो उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो जो ट्रेड के इंटरेस्ट हैं, उनको वो पीछे छोड़ के उम्मा के लिए सोचना पड़ेगा। गजा पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ लंदन, मैड्रिड, बर्लिन, बगदाद और ब्रसल्स में हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे। मुजाहिरीन ने कहा कि कई साल खामोश रह लिए, अब फ़लस्तीनियों के दिफा और उनके लिए बोलने का वक्त आ गया है।
इसराइली दहशतगर्द रियासत ने इंसानियत सोजी की तमाम हदें अबूर कर लीं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस। कहा, इसराइल के बेईमाना हमलों पर सियासी मफादात की वजह से आंख बंद की गई। इसराइल की हिमायत करने वाले जान लें, एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। खित्ते में बहाली आम की कोशिशों में तुर्की अपना ताउन शामिल करने के लिए तैयार है। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन हफ्ते को नहीं हो सका। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 17 मई को होगा। लॉकडाउन और ईद की तातीलात के बायस ये फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम अब तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को समरी मिलने का इम्कान है। ये भी कहा कि इस केस में 14 मुल्ज़िमान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 5 अफराद केस में मफरूर हैं। उनके पास शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। समरी पर फैसला कानून और दाखिला की वजारतें करेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा करार दे दिया। बोले, शेख रशीद, इमरान खान और पूरी की पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। दफ्तर खोलकर आटा, चीनी, LNG, रिंग रोड चोरों को ECL पे डालें और वीडियो बयान जारी करें। इमरान न्याजी रिंग रोड डाके के रिंग मास्टर हैं, उसका नाम ECL में डाला जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि PTI की हुकूमत ने हर शोबे में स्कैंडल बनाए, ईद का भी स्कैंडल बना दिया। ईद खत्म, ईदी हज़म, खाया पिया कुछ नहीं। मुल्क भर की तरह कराची वाले भी इस ईद पर लॉकडाउन और कोरोना SOPs की पाबंदियों में घिरे रहे। साहिल गैर रिवायती तौर पर वीरान रहा। इस्लामाबाद के सयाहती मकामात भी खाली रहे। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। सयाहों को रोकने के लिए 0 पॉइंट पर फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। हुकूमत सिंध ने कोरोना की सूरत हाल की वजह से सूबे भर के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी जामियात और कॉलेजेस की छुट्टियों में भी 23 मई तक तौसी का ऐलान। कोरोना वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर देगा। ये फंड 2020 में पाकिस्तान के लिए मंजूर किए गए वबाई अमराज से बचाव के इकदामात के प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। ईद की छुट्टियों के बाद इस्लामाबाद में वैक्सीन मराकज़ दोबारा खुल गए। एक्सपो सेंटर कराची में भी वैक्सीन जारी। NCOC की अवाम से तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। शेखुपुरा के करीब हादसे में जहाँ बहक 11 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 की तदफीन किला दीदार सिंह और 4 को गुजरांवाला के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इलाके में सोग की फजा। नहर में वैगन गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जहाँ बहक हो गए थे। टीवी किरदार अंकल सरगम के खालिक, मारूफ मिजाह निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर फारूक कैसर को इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो गुज़िश्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए थे। सलीमा हाशमी ने फारूक कैसर को 1970 में अकड़ बकड़ के जरिए टीवी पर मुतारिफ कराया। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इमरान साहब, उस्मान बुज़दार, तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की मंजूरी देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दिया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया। केस NAB को भेजने की सिफारिश। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि रिंग रोड से मुतालिक शोर मचाना ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नून लीग के दौर में 36 कंपनियों का स्कैंडल सामने आया। ड्राइव इन रोड पर अरबों रुपए लगाए गए, लेकिन किसी वजीर पे केस नहीं बनाया गया। रिकॉर्ड को हमेशा आग लग जाया करती थी।
वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध को दिया जाने वाला पानी 50% कम है। चावल का सीज़न है, काश्तकारों को पानी मिलने में मुश्किलात हैं। सिंध के साथ बहुत ज़्यादती की जा रही है। ऐसा चलता रहा तो बिलावल भुट्टो की सरबराही में धरना दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की लाहौर की जामिया नईमिया आमद, प्रोफेसर महफूजुर रहमान नईमी मरहूम और साहबजादा ताजवर नईमी मरहूम की वफ़ात पर डॉक्टर रागिब नईमी से ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने नईमी ख़ानदान के बुजुर्गों की दीनी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश की। अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हो गया। अफगान हुकूमत और तालिबान दोनों ने जुमे को होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक तालिबान क़यादत से तातुल के शिकार अमन मुज़ाकरात के अमल को तेज़ करने पर बात हुई। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि अफगान हुकूमत से ईद उल फितर के बाद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीका ने 1 मई से ऐलान करदा अपने इनखला के मनसूबे को 11 सितंबर तक तौसीह दे दी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस के हामी हैं। उम्मीद है इससे सफारतकारी को मौका मिलेगा। अमरीका की अपने शहरियों को इसराइल के तयशुदा सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत। इसराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। फ़लस्तीन पर चढ़ाई पर चीन का भी इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब कदम उठाना चाहिए और सख्त पैगाम देना चाहिए। अफसोस है कि सलामती काउंसिल के एक रुकन ने आज की मीटिंग को रोका। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की क़ाज़ी उल क़ज़ा फ़लस्तीन और सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर किरदार अदा करने की अपील। क़ाज़ी उल क़ज़ा फ़लस्तीन ने कहा कि पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की फ़लस्तीनियों की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। राबता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि फ़लस्तीन की सूरत हाल से उम्मत मुस्लिमा गाफिल नहीं रह सकती। बहरे हिंद में बनने वाले समंदरी तूफान ने भारत में असर दिखाना शुरू कर दिया। तूफान का रुख गुजरात की जानिब। केरला में तेज़ हवाएं और तूफानी बारिशें, कई मकानात की छतें गिर गईं। 5 अजला में रेड अलर्ट जारी। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात और करीबी इलाकों के लिए साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। भारत में कोरोना के मजीद 3,26,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। मजीद 3,800 से ज़्यादा अफराद जान से गए। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की फरहमी रुकने पर मजीद 13 मरीज हलाक। अस्पताल में 4 दिन में मरने वालों की तादाद 74 हो गई। मुंबई में अमवात बढ़ने पर आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। अकामती इलाकों में घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग का अमल जारी। भारत में फंसे ऑस्ट्रेलिया जाने वाली पहली परवाज़ के आधे मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुसाफिरों को परवाज़ में सवार होने से रोक दिया गया। यूरोपीय यूनियन और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद भारत पहुँचाने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी मैचेस कहां कराए जाएंगे? फैसला 2 रोज़ में होने का इम्कान। पीसीबी को मुत्तहिदा अरब अमारात में मैच कराने की उम्मीद। इजाज़त न मिली तो कराची को बतौर बैकअप ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। आयरिश महकमे सेहत के IT सिस्टम पर साइबर हमला। हैकर्स ने वेबसाइट पर कब्जा करके तावान मांग लिया। आयरिश वज़ीर आज़म का हैकर्स को तावान देने से इनकार। मकामी मीडिया का रूस, चीन या शिमाली कोरिया पर मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। चीन का खलाई मिशन मरीख पर लैंड कर गया। चीन का खलाई मिशन मरीख की सतह के नीचे पानी और जिंदगी के इम्कानात का जायजा लेगा। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।